जेंटलमैन, आज की ये वीडियो पीएमए 154 के बारे में है। जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। अप्लाई करते वक्त आपसे पूछा जाता है कि आपके ज़मीनों के बारे में। अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि हमारी एग्रीकल्चरल कितनी ज़मीन है, रेजिडेंशियल कितनी है और कमर्शियल कितनी है। एरिया का नहीं पता होता। यहाँ पे वो कुछ और लिख देते हैं, जब इंटरव्यू में जाते हैं वहाँ पे कुछ और बता देते हैं। उनके पास यही फॉर्म जो कि आपने यहाँ पे फिल किया होता है वो उनके पास मौजूद होता है और वो कहते हैं ये बच्चा झूठ बोल रहा है। इवन जब आप आगे एसएसबी में जाएंगे तो उनके पास भी यही फॉर्म होगा। एसएसबी में दोबारा से इस फॉर्म को आप फिल करेंगे, यहाँ पे आपने कुछ और लिखा होगा, वहाँ पे आप जाएंगे एक तुक्का लगाएंगे तो पता चलेगा ये बच्चा झूठ बोल रहा है। कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी। दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है सोशल मीडिया के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं जी कि मैं 24 घंटों में फेसबुक कितना इस्तेमाल करता हूँ, टिकटॉक कितना इस्तेमाल करता हूँ, स्नैपचैट, इंस्टा वगैरह। लेकिन जब आगे जाते हैं कहते हैं कि यहाँ पे कम लिख देते हैं, आगे कहते हैं अपने डीमेरिट्स में कि मैं सोशल मीडिया का एक्सेसिवली इस्तेमाल करता हूँ। जब वो इस पोर्शन को देखते हैं वो कहते हैं इसने झूठ लिखा है, या ये अभी झूठ बोल रहा है, या इसने फॉर्म में झूठ लिखा है। जब आगे एसएसबी में आप जाएंगे वहाँ पे भी आपसे इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। आपको पता होना चाहिए सोशल मीडिया आपने कितना इस्तेमाल करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, ज़्यादा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो क्यों कम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इसके पूछने का मकसद क्या है। आपने इसमें कम लिखना है, ज़्यादा लिखना है, कम क्यों लिखना है, ज़्यादा क्यों आपने लिखना है, इससे रिलेटेड आपसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे। हम अपने स्टूडेंट्स को ए से लेकर जेड तक सब कुछ बताते हैं। तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है आपके पास अगर मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, डेस्कटॉप या लैपटॉप है उसमें रैम कौन सा इस्तेमाल हुआ है, प्रोसेसर कौन सा इस्तेमाल हुआ है, किस जनरेशन का है, ग्राफिक कार्ड उसमें कौन सा इस्तेमाल हुआ है, कंप्लीट आपसे ये पूछा जाता है। अब बच्चे को पता ही नहीं होता, वो गलत लिख देता है, एसएसबी में कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और लिख देता है, तो इसमें तजाद आ जाता है और वो कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी। जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे अपने पास नोट करें। इंटरव्यू में भी यही बताएं आप इनिशियल के, और एसएसबी में ये फॉर्म आप दोबारा से फिल करेंगे, वहाँ पे भी आप वही चीज़ें लिखें जो यहाँ पे आप फिल करेंगे। वहाँ पे आपने कुछ और लिखा होता है, यहाँ पे कुछ और, तो ये तजाद आ जाता है इसमें, ये गलती आपने नहीं करनी। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आपकी हॉबीज़ के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, या आपके इंटरेस्ट के बारे में। बच्चे बता देते हैं मेरी हॉबी है मॉर्निंग वॉक। यहाँ पे कुछ और होता है, इनिशियल इंटरव्यू में कुछ और होता है, एसएसबी में कुछ और होता है। ये नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर मॉर्निंग वॉक लिखेंगे, क्या ये ठीक है लिखना चाहिए, किस किस्म की हॉबीज़ आपको लिखनी चाहिए, कौन सी हॉबीज़ आपने नहीं लिखनी। अभी पबजी खेलना भी आपकी एक हॉबी हो सकती है, ऑनलाइन गेम है एक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखना है, कि आपने नहीं लिखना। अगर पबजी आप लिखेंगे इसका कोई फ़ायदा आपको हो सकता है, उल्टा इसका नुकसान है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्रिकेट लिखेंगे, स्पोर्ट्स में फुटबॉल लिखेंगे, पता होना चाहिए इससे रिलेटेड आपसे कौन से सवालात पूछे जाएंगे। हम अपने स्टूडेंट्स को कंप्लीट बताते हैं ए से लेकर जेड तक, कौन से स्पोर्ट्स आपको लिखने चाहिए, कौन से हॉबीज़ आपको लिखने चाहिए, आपकी अचीवमेंट्स जो भी हैं उससे रिलेटेड आपसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे, हॉबी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन से सवाल पूछे जाएंगे, आपकी जो अचीवमेंट्स है उससे रिलेटेड आपसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे। हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। अप्लाई करने से पहले आपने अपने ट्रेनर से लाजमी मशवरा करना है कि क्या आपको लिखना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि वही आपको तैयार करेगा आगे इंटरव्यू में भी, एसएसबी के लिए भी। अगर मैं आपको अपने लास्ट कोर्स के रिजल्ट के बारे में बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह 80+ स्टूडेंट ने अपना इनिशियल इंटरव्यू पास किया था। वजह क्या है, हमारी इतवार को भी क्लास होती है, हफ्ते को भी होती है, हर दिन हमारी क्लास होती है, छुट्टी नहीं होती। जब यहाँ पे बच्चे तैयारी करते हैं, आगे जब जाते हैं उनको किसी किस्म का मसला नहीं होता। इसके बाद फॉर्म में आपसे पूछा जाता है कि आपके रिलेटिव्स के बारे में। अब बच्चा लिख देता है अपने भाई के बारे में कुछ और, बहन के बारे में तुक्का लगा देता है, अंकल्स के बारे में तुक्के लगा देते हैं। आगे इंटरव्यू में जब पूछा जाता है सिलेक्टर, उसके पास यही फॉर्म होता है, वहाँ पे आप कुछ और बोलते हैं, एसएसबी में कुछ और बोलते हैं, तो ये तजाद नहीं आना चाहिए। ठीक ठीक आपने लिखना है, जो भी सच है सच लिखना है, झूठ आपने नहीं लिखना। क्योंकि वो कहते हैं कि एक झूठ के साथ फिर आपको 100 झूठ बोलना पड़ते हैं और आप पकड़े जाएंगे आगे। इसीलिए ज़रूरी है कि ये सोच समझ कर आपने अप्लाई करना है। वो बच्चे जिन्होंने इससे पहले अप्लाई किया है उनको चाहिए कि अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक तरह से आपने देनी है। यहाँ पे आप कुछ और लिखते हैं आगे कुछ और, तो ये फिर मसला बनता है। इसलिए ज़रूरी है कि ठीक ठाक आपने मालूमात देने। पूछा जाता है आपसे अप्लाई करते वक्त कि आपने स्कूल में किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, सोशल एक्टिविटी में किस चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है, स्पीच कंपटीशन, एसे राइटिंग कंपटीशन, किस में पार्टिसिपेट किया है। क्रिकेट आपने खेला है तो किस साल आपने खेला है, स्कूल लेवल पे खेला है, कॉलेज लेवल पे खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है, कितने साल आपने खेला है, आपका रोल क्या था। क्रिकेट में बैट्समैन थे आप, बॉलर थे, फुटबॉल में आप क्या थे, डिफेंडर थे, गोलकीपर थे, ओवरऑल टीम में आप कैप्टन थे, वाइस कैप्टन थे, तो क्या आपका रोल था। बच्चे यहाँ पे कुछ और लिखते हैं आगे कुछ और, तो ये आपने कभी नहीं करना। अभी बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे तैयारी के लिए। इनिशियल टेस्ट की अगर आपको बात बताऊं तो हम आपको वही नोट्स देंगे जो कि आपको टेस्ट में आएंगे। जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इस्लामियात भी बहुत है, पाक स्टडी भी बहुत है, लेकिन हम आपको स्पेसिफिक चीज़ें देंगे। जो नोट्स, जो पास पेपर्स आपको मिलेंगे उसी से ही आपको टेस्ट आएगा। आपसे पहले भी बच्चे पास कर चुके हैं, आप ही पास कर लेंगे।
हम आपको बताएँगे कि वर्बल आपने कैसे 5 सेकंड में अपने सवाल को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता वर्बल और नॉन वर्बल में। तो हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएँगे। इसके अलावा अगर इंटरव्यू की बात करूँ, तो लास्ट कोर्स में 80 प्लस स्टूडेंट ने अपना इंटरव्यू पास किया है। उन्होंने कैसे पास किया है, ये आप स्क्रीन पे देखें। ये पिछले कोर्स का हमारा रिज़ल्ट है हमारे बच्चों का। इतना अच्छा रिज़ल्ट हमें कैसे मिला है? तो ये इस वजह से हमें इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है कि वो हमारे बच्चे जो हैं वो हफ़्ते को भी क्लास लेते हैं, हमारे बच्चे इतवार को भी क्लास लेते हैं। तो क्लास आप लोगों ने मिस नहीं करना। आज से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट है। सिर्फ़ हमारे पास 5 सीट्स रह गई हैं। हम आपकी इंग्लिश स्पीकिंग से लेकर कंप्लीट आपकी इनिशियल टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी करवाएँगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है। इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।